ऑन एडोमेनिया वंस अगेन। मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक है, उसका चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। उसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि जैसे कैसे विलियम ओ डगलस ने अपनी एक स्विमिंग पूल वाली इंसिडेंट के बारे में जिक्र किया। कैसे वो तैरना सीख रहे थे, किसी ने उनको फेंक दिया था पुल के गहरे छोर की तरफ, और वहाँ से वो बड़ी मुश्किल से बच पाए थे। अब वो काफ़ी एज्ड हो चुके हैं। अब दोबारा से उन्होंने अपने फियर ऑफ वाटर को ओवरकम करने के लिए आगे क्या क्या स्टेप उठाए, और फाइनली वो कैसे अपने डर के आगे जीत पाए पा चुके थे, उसी बारे में अब सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। ए फ्यू ईयर लेटर व्हेन आई केम टू नो, कुछ साल के बाद जब मुझे पता चला, द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, कैस्केड्स होते हैं झरने, झरने का पानी। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उनमें जाना चाहता था, झरनों में। एंड वहन एवर, और जब कभी आई डिड, मैं यह करता। वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर, वेडिंग वैसे होता है पानी में चलना। जब मैं टाइटन और बम्पिंग रिवर, ये बम्पिंग रिवर है, उसमें जब भी चलता था, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स, ये चित्र है गोट रॉक्स का। तो जब भी मैं इनके यहाँ जाता कभी भी पानी पानी को देखने के लिए, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वो डर जो जिसने पूल के अंदर उसको डराया था, वो वापस आ जाता है, उसको दोबारा सीज कर लेता है। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, वो मेरे ऊपर पूर्ण रूप से हावी हो जाता है। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें दोबारा से पैरालाइज्ड हो जाएंगी, रुक जाएंगी। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और जो ये भयानक डर है ये मेरे हृदय को जकड़ लेगा। दिस हैंडीकैप, यह अपंगता, स्टेड विद मी, मेरे साथ रही, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे समय बीतता गया, साल दर साल ये मेरे साथ रही। इन कैनोइज ऑन मेनी लेक, कैनोई एक प्रकार की छोटी नाव होती है जो आगे से और पीछे से आ, उस काफ़ी शार्प एज होते हैं, आपने देखा हुआ बोटिंग राफ्टिंग वगैरह वगैरह में। तो मेन लेग्स की फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, लैंडलॉक्ड सैल्मन एक फ़िश की स्पेसीज है, ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये लैंडलॉक्ड सैल्मन है। बास फिशिंग, ये सेकंड वाली बास फिश है, इसको यदि आप फिशिंग करते हो तो उसको बास फिशिंग बोलते हैं इन न्यू हैम्पशायर। एंड ट्राउट फिशिंग, ट्राउट ये थर्ड वाली है, इसको ट्राउट फिश बोलते हैं, और इसकी फिशिंग करते हो तो आप उसको बोलते हैं ट्राउट फिशिंग। ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, ये सारे जगह के नाम हैं। फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया में सालमन के लिए फिशिंग करना। एट बम्पिंग लेक, बम्पिंग लेक में। इन द कैस्केड्स, इन झरनों में। वेहर एवर, जहाँ कहीं भी। आई वेंट, मैं गया। द हंटिंग फियर, वो शिकारी डर, यानी जो मेरा पीछा करता था। ऑफ द वाटर, पानी का। फॉलोड मी, मेरा साथ आ गया। इट रूइंड, इसने तबाह कर दिया, रूइंड होता है तबाह करना। माई फिशिंग ट्रिप्स, मेरे फिशिंग के ट्रिप्स। डिप्राइव्ड, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित रखना। डिप्राइव्ड मी, मुझे वंचित रखा। ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग मैंने पहले ही बताया है, एक ऐसी नाव जो आगे पीछे से काफ़ी नुकीली होती है। बोटिंग एंड स्विमिंग, ये तीनों पानी के एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। अब वो पानी से पूल वाली इंसिडेंट से इतना डर गया था कि वो इन तीनों का बेनिफिट कभी भी उठा नहीं पाया, इनका जॉय उसको कभी मिल ही नहीं पाया। आई यूज्ड, मैं प्रयोग करता, एवरी वे, हर तरीका। आई न्यू, जान, टू ओवरकम दिस फियर, यानी उस डर से ओवरकम पाने के लिए, उसको भगाने के लिए उसने हर तरीके अपनाए। बट इट हेल्ड मी firmly इन इट्स ग्रिप, ग्रिप होती है पकड़, लेकिन इसने firmly होता है दृढ़ता से, लेकिन इस डर ने उसको पकड़ के ही रखा। फाइनली, अंत में, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को, आई डिसाइडेड, मैंने डिसीजन लिया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर को हायर करने का, यानी एक इंस्ट्रक्टर के पास जाने का। एंड लर्न टू स्विम, और उस इंस्ट्रक्टर से सीखने का कि कैसे तैरा जाता है। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक पूल पे गया। एंड प्रैक्टिस्ड, और मैंने प्रैक्टिस की। 5 days ए वीक, सप्ताह में 5 दिन। एन आवर ईच डे, हर रोज़ 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, उस इंस्ट्रक्टर ने मेरे मेरे को एक बेल्ट से बांध दिया, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये रोप है, सेम वैसे ही। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस कमर पे जो बेल्ट बंधी होती थी उस पे एक रोप यानी एक रस्सी बांध दी गई, अटैच कर दी गई।
वेंट थ्रो ए पुली, और ये एक पुली से जाके अटैच कर दी गई। दैट रैन एन ओवर हेड केबल, यानी ये जो रस्सी है वो एक पुली से अटैच कर दी गई थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ रोप, अब जो इंस्ट्रक्टर यहाँ खड़ा होता है उस पुली पे से उसने एक जो रोप का जो एक सिरा है वो उसने पकड़ लिया। वी वेंट बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ होता है आगे पीछे, हम आगे पीछे स्विमिंग करते रहे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, यानी पुल के आगे पीछे जैसे वो स्विमिंग सीख रहा था। आवर आफ्टर आवर, घंटों के घंटे। डेज आफ्टर डेज, दिनों दिन। वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह, यानी ये टाइम को दर्शा रहा है। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, पैनिक होती है घबराहट, यानी हर ट्रिप में बिट होता है थोड़ा सा, थोड़ी सी घबराहट, वही जो डर वाली घबराहट है वो मुझे पकड़ती थी। ईच टाइम, हर समय। द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, अब वो हर टाइम इंस्ट्रक्टर क्या करता था, उस रस्सी को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता, यानी ढीला छोड़ देता था। एंड आई वेंट अंडर, और जैसे ही वो ढीला छोड़ेगा तो वो जो स्विमर है वो पानी के अंदर जाएगा। सम ऑफ द ओल्ड टेरर, जो पुराना डर है, रिटर्न, वापस आ जाता है। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगें जम जाती हैं, यानी वो पैरालाइज्ड टाइप में हो जाती हैं। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक, स्लैक का मतलब होता है कम होना, मतलब उसको 3 महीने लग गए इस टेंशन को थोड़ा कम होने में। देन तब ही टॉट मी, उसने मुझे सिखाया टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, उसने सिखाया कि जब आप पानी के अंदर आप अपना मुंह डालो तो एक्सेल करो। एक्सेल का मतलब होता है सांस को बाहर छोड़ना। एंड टू रेज, और वापस ऊपर उठाना, माई नोज, मेरी नाक। एंड इनहेल, और इनहेल का मतलब होता है सांस दोबारा लेना, यानी जब आप स्विमिंग करते हो, जब आपको हवा छोड़नी होती है तो आप नीचे मुंह करके छोड़ सकते हो, लेकिन जब आपको सांस लेना हो तो आपको नोज आपकी रेज करनी पड़ेगी, ऊपर उठानी पड़ेगी। आई रिपीटेड, मैंने रिपीट की दिस द एक्सरसाइज, यह एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, बहुत 100 बार, यानी वो उस एक्सरसाइज को बार बार करता रहा। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके। आई सेड, मैंने ख़त्म किया। पार्ट ऑफ द पैनिक, उस घबराहट का कुछ पार्ट। दैट सीज मी, जो मुझे जब पकड़ लेती थी। वैन माई हेड वेंट अंडर वाटर, यानी वो जब भी पानी के नीचे अपना, पानी में अपना हेड ले जाता था तो उसको वही पैनिक, वही घबराहट होती थी। लेकिन बार बार 100 ऑफ टाइम्स उसने प्रैक्टिस करने के बाद उस पैनिक का कुछ पार्ट उसने ख़त्म कर दिया, सेट कर दिया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ पुल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, अगली बार इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसको पुल की साइड में ले गया और उसको किक विद माई लेग्स, यानी जैसे आपने स्विमर देखा होगा वो पैरों से पानी को पीछे धकेलता है, तो वही प्रैक्टिस उसने वहाँ की। 4 weeks, सप्ताह के लिए। आई डिड जस्ट दैट, मैंने सिर्फ वही किया, यानी लेग को किक करना। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क, रिफ्यूज होता है मना करना, पहले तो मेरी टांग काम करने से मना कर रही थी टांगें। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड, लेकिन वो धीरे धीरे रिलैक्सड हो गई, कंफर्टेबल हो गई। एंड फाइनली, और अंत में, आई कुड कमांड दैम, और अंत में मैं उनको कमांड कर सकता था, यानी जो जैसा मैं चाहता था वो लेग वैसे ही कर सकती थी। 10 इस प्रकार, पीस बाय पीस, यानी छोटे छोटे पार्ट। ही बिल्ट ए स्विमर, यानी जैसे उसने दिखाया कि पहले सांस ले सिखाया, पहले सांस कैसे लेना है, फिर किक कैसे करनी है आपने पानी के अंदर, तो ऐसे पीस बाय पीस करके, यानी टुकड़ों टुकड़ों में उसने उसको स्विमर बना दिया। एंड वहन, और जब, ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने हर हिस्से को परफेक्ट कर लिया। ही पुट दैम, उसने टुगेदर, उनको सबको, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, अब उसने क्या बोला कि जैसे उसने पार्ट बाय पार्ट कुछ कुछ पार्ट्स का स्विमिंग करने के लिए सिखाया था, अब उसने सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया, यानी उसको किक भी लगानी है, साथ में उसने इनहेल एक्सहेल भी करना है। इन अप्रैल में ही सेड, उसने कहा, नाउ यू कैन स्विम, आप अब तैर सकते हो। डाइव ऑफ, गोता लगा सकते हो। एंड स्विम द लेंथ ऑफ पुल, यानी पुल की जितनी भी लंबाई है उसमें तैर सकते हो। एंड क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक एक प्रकार की टेक्निक है, स्विमिंग के यूज़ की जाती है। आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये क्रॉल स्ट्रोक है। क्राउल का वैसे मतलब होता है रेंगना। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, अब जो इंस्ट्रक्टर का जो कोर्स है वो ख़त्म हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी हैरान था। इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन वैन आई वॉज अलोन इन द पूल, अब उसको वही डर सता रहा था, क्या जब मैं अकेला हूँगा वो दोबारा से, वो टेरर है वो मेरे को वापस से स्ट्राइक करेगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसका प्रयास किया। आई स्वैम, मैं तैरा। द लेंथ अप एंड डाउन, जो लंबाई है, अप एंड डाउन का मतलब होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक।
टाइनी टाइनी होता है, छोटे वेस्टीज वेस्टीज होते हैं, अवशेष, छोटे अवशेष ऑफ द ओल्ड टेरर, यानी जो स्विमिंग पूल वाला टेरर था उसके थोड़े थोड़े अवशेष वुड रिटर्न, वापस आएंगे। बट नाउ, परंतु अब, आई कुड फ्रॉन, फ्रॉन का मतलब होता है क्रोधित होना या फिर बाहें चढ़ाना, यानी आंखों से आप आईब्रोज ऊपर कर लेते हैं। आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं उस टेरर को क्या कहूँगा, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, इह, वेल, अच्छा, हेयर इज टू यू, यहाँ तुम हो, लुक, देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और मैं टेरर को ऐसे बोल के दोबारा से उस पुल की लंबाई है जो, उसको तैर तैर के दिखाऊंगा। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, ये जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं था, भरोसा नहीं था, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, की जो जितना भी जो डर था वो मेरा जा चुका है। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं लेक में गया, कौन सी, वेंटवॉर्थ में, इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में। डाइड ऑफ ए डॉग एट ट्रिगिस आइसलैंड, जो ट्रिगिस आइसलैंड था वहाँ से मैंने, एक डॉक होती है जैसे ही बोट होती है इसी टाइप से छोटे जहाज में, मैं उसमें गया और मैंने वहाँ से गोता लगाया। एंड स्वैम 2 माइल्स, और 2 मील तक तैरा, अक्रॉस द लेक, उस लेक के आर पार, टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, यानी ट्रिगिस आइसलैंड से लेके, ट्रिगिस आइसलैंड से लेके मैं स्टैम्प एक्ट आइसलैंड तक मैं 2 मील की दूरी जो मैंने तैर कर पार की। आई स्वैम द क्राउल, मैंने क्राउल स्ट्रोक किया। ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक, मैंने ब्रेस्ट स्ट्रोक किया। साइड स्ट्रोक, मैंने साइड स्ट्रोक किए, इस इमेज में आप देख रहे होगे। एंड बैक स्ट्रोक, एक होती है बैक स्ट्रोक जिसमें उल्टा होकर आप तैरते हो, यानी वो जितनी भी टेक्निक्स होती हैं स्विमिंग की वो सारी आसानी से कर सकता था अब ऑथर। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, अब केवल एक बार जो टेरर है वो आया, वापस आया। वहन आई वाज, जब मैं था, इन द मिडल ऑफ द लेक, लेक के बिल्कुल बीच में। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा अंदर किया। एंड शॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने देखा कि तलहटी लेस, यानी तलहटी लेस, बॉटमलेस, यानी जिसकी तलहटी, यानी उसको अब की बार बॉटम नहीं दिख रही थी पानी की। तो उसको देखने के बाद उसको थोड़ा सा जो वही टेरर है वो वापस महसूस हुआ। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर होता है बहुत कम क्वांटिटी में, यानी जो ओल्ड सेंसेशन थी, जो पुरानी संवेदना थी वो बहुत कम मात्रा में आई। आई लाफ्ड, मैं ऐसा, एंड सैड, और मैंने कहा, वेल, अच्छा, मिस्टर टेरर, यानी मिस्टर टेरर, इसने टेरर को पर्सनोफाइज किया है यहाँ पे। मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, आप मेरे को क्या कर सकते हो। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, और वो टेरर वहाँ से चला गया और मैं स्वैम ऑन, मैं तैरने लगा। यट, यद्यपि, आई हैड रेजिडल डाउट, रेजिडल का भी मतलब होता है बचे हुए अवशेष, यानी मेरे पास अभी मुझे थोड़ा डाउट था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरे पहले अवसर पर। आई हरिड वेस्ट, मैं वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप टू टाइटन, टू कोनार्ड मेडोज, मेडोज होते हैं चिरागाहें जहाँ पे बहुत सारी घास होती है। तो मैं टाइटन पे गया और वहाँ से मैं कहाँ गया, कोनार्ड मेडोज पे। अप द कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू द मिएडी ग्लेशियर, अप टू द कोनार्ड ट्रेल टू द मिएडी ग्लेशियर, एंड कैंप्ड इन द हाई मियाडो बाय द साइड ऑफ वारम लेक, एक वारम लेक के साइड में उसने कैंप लगा लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड, मैंने कपड़े उतारे। डाइव्ड इन टू द लेक, लेक में गोता लगाया। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और उसके दूसरे किनारे तक तैरता गया और वापस आ गया। जस्ट एज डोंग कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, जैसे डोंग कॉर्पोरन है वो यूज़ करते थे। अब ये डोंग कॉर्पोरन क्या है, एक वहाँ के उनके एरिया के एक बहुत अच्छे स्विमर थे, ये आप इमेज देख रहे हो, ये डोंग कॉर्पोरन की है। तो अभी ऑथर बोला कि जैसे वो करता था वैसे ही मैंने भी उस वार्म लेक के दोनों सिरों में मतलब आया और गया तैरते हुए। आई साउटेड, मैं चिल्लाया, विद जॉय, खुशी से। एंड द गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, इको का मतलब होता है एक ध्वनि को कहीं से टकरा के वापस आना, प्रतिध्वनि। तो मैं जितनी खुशी से चिल्लाया तो मेरी जो चीख है वो कहाँ से टकरा के वापस आई, गिलबर्ट पीक से, गिलबर्ट की चोटी से। आई हैड कंक्यूर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने जो पानी का डर था उस पर विजय प्राप्त कर ली है, मैं जीत चुका हूँ। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, यह अनुभव मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंक्यूर्ड इट कैन अप्रिसिएट, यानी इसकी अप्रिसिएशन, इसकी सराहना वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने
जिनका सामना किसी टेरर से हुआ है और उस टेरर को उन्होंने बाद में जीता हो। इन डेथ देर इज ए पीस, मृत्यु में शांति है। देर इज ए टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। मैंने जैसे पहले बताया था, फियर का मतलब भी डरना होता है और टेरर का मतलब भी डरना होता है, लेकिन टेरर होता है फियर ऑफ डेथ। जैसा कि ऑथर ने अभी बोला कि टेरर केवल तब होता है जब आपको मौत का डर होता है, उसी को हम टेरर बोलते हैं। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसे रूजवेल्ट जानते थे, वैन ही सैड, जब उन्होंने कहा ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। ये कोट है, ये रूजवेल्ट ने वहाँ पे जो यूएस के सिटीजन्स हैं उनको बड़ी सभा में शांत करने के लिए बोली थी। और इसका मीनिंग क्या है? ऑल वी हैव टू फियर, हम सबका डरना ही डर है। यानी उसने बोला यदि हम सब डरेंगे तो चीज़ सॉर्टेड आउट नहीं होंगी। यदि हम सभी डर पे जीत पा लेंगे तो सारी चीज़ें सॉर्टेड आउट हो सकती हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंसड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों को अनुभव किया है, सेंसेशन ऑफ डाइंग यानी मरने की संवेदना, एंड टेरर और उस भय का, फियर दैट इट कैन प्रोड्यूस और जिससे वो संवेदना पैदा हो सकती है। जैसे डगलस ने देखा था, पानी से उसकी वो जो फियर और टेरर है वो पानी के कारण हुआ था, पानी से उसको फियर हो गया था और वही उसका टेरर बन गया था। द विल होती है इच्छा, टू लाइफ जीने की, सम हाउ ग्रीव, कैसे ही करके बढ़ती गई, इन इंटेंसिटी, प्रचंडता से, इंटेंसिटी होता है बहुत स्पीड से, एट लास्ट और अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, मैंने अपने आप को मुक्त महसूस किया, फ्री टू वॉक, आसानी से चल सकता था, ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स, और ट्रेल्स होते हैं उतार चढ़ाव, और क्लाइम द पीक्स, चोटियों पर चढ़ सकता था, एंड टू ब्रश असाइड एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है साइड कर देना किसी चीज़ को, फियर, और मैंने उस भय को साइड कर दिया, यानी जिससे मुझे काफ़ी डर लगता था। अभी आपने इस लेसन में देखा कि कैसे डगलस पहले 3 या 4 साल के थे तो उन्होंने पानी से डर लगने लगा था, फिर वो थोड़े अडल्ट हुए और उन्होंने उस स्विमिंग करने की सोची, लेकिन वहाँ भी उनको इतना बैड एक्सपीरियंस फील हुआ कि उनको थ्रू आउट लाइफ पानी से डर लगने लगा। अब वो काफ़ी अडल्ट हो चुके थे तो उन्होंने दोबारा से एक इंस्ट्रक्टर हायर किया और सोचा कि अब की बार मैं अपने फियर पे ओवरकम पा लूँगा, और फाइनली लास्ट में उन्होंने स्विमिंग करना सीख लिया था। बहुत सारी जगह है, जैसे इस लेसन में आपने देखा है, बम्पिंग लेक, बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे उन्होंने क्या किया, वार्म लेक वगैरह वगैरह में अपनी स्विमिंग की। और फाइनली उन्होंने अपनी तुलना किससे की थी? डॉग कॉर्पोरन से, जो कि वहाँ के अच्छे तैराक थे, कि उसकी तरह वो भी वार्म लेक को आराम से तैर सकते थे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेसन। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेसन, एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल स्टे सेफ, स्टे होम, यूज सैनिटाइजर्स एंड मेक सोशल डिस्टेंसिंग एज कैन एज यू। जय हिंद।